कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा क्यों महसूस होता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि कैसे ये चौड़ी सड़कों और तेज मोबाइल की दुनिया में हम कहीं ना कहीं अपना सुकून खोते जा रहे हैं। कैसे ज्यादा जुड़कर भी हम और अकेले हो गए हैं, और क्यों अब आराम करना भी एक गुनाह जैसा लगने लगा है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन शायद थोड़ा चुभने वाला, कि जब चारों तरफ इतनी तरक्की है, इतनी सुविधाएं हैं, तो फिर चेहरों पर वो खुशी क्यों गायब है? देखिए, सड़कें पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं। हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन हैं वो अब रॉकेट की रफ्तार से चलते हैं। और हमारे घर, वो भी तो पहले से ज्यादा आरामदायक और बड़े हो गए हैं। मतलब अगर कागज पर देखें तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब नजर चेहरों पर पड़ती है तो वहां खुशी नहीं, सिर्फ एक अजीब सी, कभी ना खत्म होने वाली थकान दिखती है। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ? तो चलिए इस मॉडर्न पैराडॉक्स को, इस विरोधाभास को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। ये वो उलझन है जहां सुविधाएं तो बढ़ती गईं, पर मन का सुकून कहीं घटता चला गया। हिसाब ना बड़ा अजीब हो गया आजकल, है ना? पहले का दौर याद कीजिए। खुश होने की वजह कितनी छोटी छोटी होती थी, लेकिन उनसे मिलने वाली खुशी बहुत बड़ी होती थी। और आज वजहें बड़ी बड़ी हैं। नया फोन, प्रमोशन, महंगी गाड़ी, पर खुशी, वो तो बस कुछ पल की मेहमान बनकर आती है और चली जाती। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक नॉन स्टॉप ट्रेन बन गई है। रफ्तार तो है, पर हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। बस भागे जा रहे हैं। सुबह से रात तक की इस दौड़ में एक पल रुककर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ठहराओ, ये शब्द तो जैसे हमारी डिक्शनरी से ही गायब हो गया है। और पता है इस भाग दौड़ में क्या हुआ? हमने कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिला क्या? सिर्फ एक धोखा, एक भ्रम। हम जितना ज्यादा कनेक्टेड हुए, असल में उतना ही ज्यादा अकेले होते चले गए। ये लाइन मतलब आज की सच्चाई को एकदम सामने लाकर रख देती है ना? फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सैकड़ों नाम है, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त, पर जब सच में दिल भारी होता है तो स्क्रॉल करते करते उंगलियां थक जाती हैं, पर कोई एक ऐसा नाम नहीं मिलता जिससे फोन लगाने का सच में मन करे। और इस अकेलेपन की आग में घी डालने का काम करती है ये कभी न खत्म होने वाली तुलना। पड़ोसी की नई गाड़ी से, दोस्त की वेकेशन वाली तस्वीरों से, और तो और स्क्रीन पर देख रहे उन अनजान लोगों की परफेक्ट जिंदगी से। हम हर पल खुद को कमाक रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी अजीब सी बात पर आते हैं, आराम करने का गिल्ट। एक ऐसी भावना जहां कुछ न करना हमें बेचैन कर देता है। आराम शब्द का मतलब ही जैसे बदल गया है। जो शब्द सुकून और शांति का दूसरा नाम होना चाहिए था, आज वो गिल्ट, एक अपराध बोध का कारण बन गया है। ये एहसास कि हम कुछ न करके अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए, अगर हम 2 पल शांति से बैठ भी जाएं तो दिमाग में तुरंत टू डू लिस्ट घूमने लगती है। लगता है जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। हर वक्त प्रोडक्टिव रहने का जो प्रेशर है ना, उसने हमसे बस होना, मतलब जस्ट टू बी, वो एहसास ही छीन लिया है। असल में हम एक शोर में जी रहे हैं, और ये सिर्फ बाहर गाड़ियों का या मशीनों का शोर नहीं है, ये हमारे अंदर का शोर है। एक ऐसा शोर जिसने खुशी की उस धीमी मीठी आवाज को पूरी तरह से डुबो दिया है। ये शोर है काम का, जो ऑफिस के बाद भी मेल्स और मैसेजेस में हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये शोर है हमारे दिमाग में चल रही हजारों बातों का जिनका कोई अंत नहीं। और फिर ये शोर है उम्मीदों का, जो हमने खुद से और दूसरों से लगा रखी हैं। अब आप ही बताइए, इस कान फाड़ू शोर में खुशी की वो धीमी सुकून भरी आवाज भला कैसे सुनाई देगी? और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमने महसूस करना छोड़ दिया है और बस निभाना सीख लिया है। एक परफॉर्मेंस चल रही है हर रोज, खुश दिखने की एक्टिंग, सब बढ़िया है बोलने की एक्टिंग, जबकि अंदर शायद सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो फिर इसका रास्ता क्या है? क्या कोई रास्ता है भी? शायद जवाब उसी खोई हुई आवाज की तलाश में है, उस आवाज में जिसे हमने इस शोर में बहुत पीछे छोड़ दिया है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? खुशी कहीं गायब नहीं हुई है, वो हमेशा से वहीं थी, हमारे अंदर, हमारे आसपास। बस हमने इस भाग दौड़ और शोर शराबे में उसे सुनना बंद कर दिया है। हमें हर चीज फास्ट चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, लेकिन खुशी कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। वो जल्दबाजी में नहीं मिलती, वो तो ठहराव मांगती है, शांति मांगती है। और यही वो चीज है जो आज हमारी जिंदगी से गायब है। तो एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए
कि क्या इस भागम भाग में हमने खुशी को महसूस करने के लिए अपने अंदर कोई जगह छोड़ी भी है, या हमारा दिल और दिमाग काम, तनाव और उम्मीदों के सामान से इतना भर चुका है कि वहां किसी नई अच्छी फीलिंग के लिए कोई कोना ही नहीं बचा। शायद खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, बल्कि बस एक पल का ठहराव है। वो पल जब हम कुछ साबित नहीं कर रहे होते, कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं होते, हम बस होते हैं। और शायद ये पल भर का रुकना आज के इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है।